और उस व्यक्ति से निवेदन किया है कि मैंने अपनी इन तीनों बिटिया का विवाह फिक्स कर दिया है, इन बिटिया के लिए आप 2 जोड़ी सैंडल बना दीजिए। तो देवदूत तो देख करके पहचान गया कि वही 3 छोटी छोटी बिटियां हैं जिनको मैं छोड़ करके चला आया था। तब वह पूछता है उस बुढ़िया से कि ये तीनों कौन है? तब वह बुढ़िया कहती है, हमारे पड़ोस में एक महिला थी जिसकी ये तीनों बिटियां हैं और वो मर गई, तो इनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे पास इतना धन था तो मैंने इन्हें गोद ले लिया और मैं ही इनका पालन पोषण कर कर मैंने ही आज उन्हें इतना बड़ा कर दिया और बड़े बड़े खानदान में मैं उनका विवाह कर रही हूँ। अब ये जीवन भर सुखी रहेंगे और जीवन भर प्रसन्न रहेंगे। तब देवदूत तीसरी बार हंसता है। वह समझ गया कि उस दिन यदि यमराज ने उस महिला के प्राण नहीं लिए होते तो ये बिटिया गरीबी में ही अपना जीवन जी रही होती और इनका विवाह भी किसी गरीब घर में हुआ होता। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, कभी अभिमान न करिए कि परिवार का पालन पोषण आप कर रहे हैं हो। जो वहां से आया है वह अपना नसीब लेकर के आया है। कोई किसी को नहीं खिलाता है, सबको खिलाने वाला वहां पर बैठा है। कोई किसी का पालन पोषण नहीं करता है, सबका पालन पोषण करने वाला वो विशंभर वहां पर बैठा हुआ है। इसलिए अभिमान न करिएगा कि हम ही सबका पालन पोषण करते हैं। ये लक्ष्मण जी के जन्म का रहस्य है। जीवन में कभी अभिमान न करिएगा कि हम सबका पालन पोषण करते हैं, हमने ही सारे परिवार का भार संभाल रखा है। उसके बाद भगवान थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। एक बारे जननी अनहवाए करी सिंगारे पलना पौड़ाए करी सिंगारे पलना पौड़ाए। आज कौशल्या अम्बा ने भगवान का श्रृंगार किया है। छोटे छोटे बच्चों को मां स्नान करा करके उन्हें काजल टीका करके पालने में सुला देती है और फिर अपने गृह कार्य में मां लग जाती है। उसी तरह रामलला को भी कौशल्या मैया ने नहला धुला कर भगवान का श्रृंगार कर कर पालने में सुलाया है। और मां भगवान का पूजन करने के लिए चली है। रंगनाथ भगवान को जब मां ने भोग लगाया है और अपने रसोई घर में भगवान को जल लेने के लिए जब मां गई है और आकर के जब पर्दा हटाया है तो मां देखती है कि जिस भगवान को मैं पलने में सोला करके आई हूं वही भगवान यहाँ पर भोजन पा रहे हैं। मां कहती है ये क्या हो गया हो, हम तो वहां पर सुला करके आए हैं, यहाँ भोजन कर रहे हैं। फिर दौड़ करके मां जाती है वहां तो देखा पालने में भगवान वैसे ही सो रहे हैं। फिर से आकर के मंदिर में देखती है तो फिर भगवान भोजन खा रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने कौशल्या अम्बा से कहा, मां आप जानती नहीं है ये कौन से भगवान है? कौशल्या अम्बा कहती है कौन से भगवान है गोस्वामी जी? तब मेरे गोस्वामी जी पंक्तियां लिखते हैं, जरा पंक्तियों के दर्शन करिए। बाबा मां से कहते हैं, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़े जोगी, बिनु बानी बखता
बिनु परस नयन बिनु देखा, बिनु परस नयन बिनु देखा, कहई ज्ञान बिनु बास यशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। जिमी मिगा बही तेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। रामायण देखा है आप लोगों ने? कौन कौन देखा है? सब देखे। तो एक बात बताइए, गोस्वामी जी लिखते हैं बिनु पद चलई और सुनई बिनु काना। भगवान वो है जो बिना पैर के चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं। तो भगवान कहां पर बिना पैर के चले हैं रामायण जी में? बताइए, देखे हैं रामायण? तो भगवान कहां चले हैं बिना पैर के? अच्छा, अभी आप जो सुन रहे हैं कि माँ ने पलने में भगवान को सुला दिया है और मंदिर में आकर के देख रहे हैं कि वही भोजन पा रहे हैं, तो क्या भगवान इतने छोटे से हैं तो चल करके आए हैं? चलकर तो नहीं आए हैं भगवान। तब गोस्वामी जी ने कहा, माँ जरा विचार करिए कि ये है कौन? ये वो भगवान है जो बिनु पैर के ही चलते हैं, बिनु पद चलई। भगवान बिना पैर के चला करते हैं। अच्छा, लिखा कि सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। तो भगवान ने बिना कान के कहां सुन लिया? आप सबने ये दृश्य देखा है, आपको भले याद न हो, लेकिन जब भगवान सुग्रीव से मित्रता कर कर बाली को मारने के लिए जाते हैं और जब सुग्रीव बाली को ललकारता है, बाली निकलो बाहर, तब उस बाली की पत्नी जो है वो समझाती है तारा, बाली बाहर न जाओ, जानते नहीं हो वो कौन है? वो कालों के भी काल हैं, वो शरणागत वत्सल हैं। जरा सोचो बाली एक बार, जो सुग्रीव तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करता, वो आज तुम्हें ललकार रहा है, तो किसके बल से ललकार रहा है? बाली कहता, हट तुम डरपोक हो। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जाओ कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। बाली अनसुना कर करके आगे चलता है, और जब भगवान बाली को मार देते हैं तो कहता है, हमको काहे मारे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बाली ने भगवान का कुछ बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। तो क्यों मारा? भगवान कहते हैं, क्यों? जब तुम्हारी पत्नी तुमको समझा रही थी, नारी वचन करे सी नहीं काना, नारी का वचन तुम कान लगाकर सुने नहीं, तो बाली सोचता है कि वहां तो खाली हम और तारा थे, ये हमारी बात सुनने के लिए वहां कहां पहुंच गए? ये कहां थे? वहां पर हम और तारा ही तो थे खाली। तब गोस्वामी जी ने कहा, ये वो भगवान है जो सुनई बिनु काना, वो बिना कान के सुना करते और बिना आंख के देखते कहां है भगवान? जब हम पाप कर रहे होते हैं ना, तो वो बिना आंखों के देखा करते हैं। अच्छा, कोई पुण्य करेगा तो कहेगा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और जब पाप करेगा तो दरवाजा बंद कर देगा। सबसे आप बच सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों से कहां बच पाएंगे? ईश्वर का डर होना चाहिए मन में, ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए,
और ईश्वर से प्रेम होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, सुतसी प्रीति, एक पिता जैसे अपने बालक से प्रेम करता है वैसा मेरा आप में प्रेम हो। निप जाओ डर डरी हो, प्रजा जैसे राजा से डरती रहती है वैसे मैं आपसे डरता रहूं। और मित्र की प्रतीति, एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति जैसा विश्वास होता है वैसा विश्वास मेरा आपके प्रति हो भगवान। कौशल्या मैया ने जब देखकर भगवान को डर गई हैं तब भगवान ने कौशल्या मैया को देखकर मुस्कुरा दिए हैं। भगवान दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मन। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है। भगवान ने कहा, हे माँ मेरा इस रूप का वर्णन किसी से न करिएगा। माँ ने कहा, ठीक है भगवान, लेकिन स्तुति करी न जाई भय माना, जगते पिता मैं सुत करी जाना, जगते पिता मैं सुत करी जाना। मैंने जगत के पिता को अपना बेटा मान लिया, मैं भी कैसे हूँ। माँ जब ऐसा विचार कर रही हैं तब भगवान कहते आप ऐसा न करो मैया, मैंने आपको ज्ञान दिया, आपने ही तो सतरूपा के रूप में प्रार्थना की थी, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी दे हूँ। तो आप मेरे स्वरूप को पहचानते रहिए। और हे मैया ये बात किसी से कहिएगा मत। तो मैया ने कहा, राम जी हमारी भी एक शर्त है। क्या? अब आपकी माया हमको कभी व्यापे नहीं भगवान, हम सदैव आपकी शरण में रहें, आपकी माया हमें कभी न व्यापे। भगवान ने कहा, नहीं व्यापेगी मैया। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म निरंजन, यह वह परमात्मा है जो निर्गुण है और निरंजन है। आज प्रेम के कारण कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। भगवान शिक्षा देते हैं, सुबह जगते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, जरा मेरे पूज्य पाद गोस्वामी जी की पंक्तियों के दर्शन करिए। रात काल कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाही माता। रात काले उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाही माता। रात काले उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। रात काल उठी के रघुनाथा, रात काले उठी के रघुनाथा, रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। रात काले उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। मातु पिता गुरु नावई माता। बोलिए मात पितृ भक्त भगवान की जानते हैं, दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। जब खुलेगा तेरी गुनाहों का पिटारा, जब खुलेगा तेरी गुनाहों का पिटारा,
माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी, माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जब खुलेगा तेरी गुनाहों का पिटारा, माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। आज तक श्रवण कुमार के नाम का स्मरण क्यों किया जा रहा है? जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीरथ धाम कियो ना कियो। जिनके हृदय सिया राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिनके द्वारे श्री गंग बहे, तिन कूप को नूर पियो ना पियो। जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ धाम कियो ना कियो, तिन तीर्थ धाम कियो ना कियो। माता पिता की सेवा जिसने की है, उसने जीवन में तीर्थ किए हैं या नहीं किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे प्रश्न है, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे से लेकर के हमारे युवा पीढ़ी यहाँ पर जो हमारे सामने उपस्थित है, उसमें से कौन सुबह उठकर अपने अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करता है? 3 से 4 हजार लोग बैठे हैं, उसमें से 3 लोग भी हाथ नहीं उठाए। जरा विचार करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। अब जो लोग बैठे हैं उनसे मैं एक निवेदन करता हूं, बताइए कल से सुबह उठकर कौन कौन अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करेगा? यहाँ जो बगल में लोग खड़े हैं, आप सभी लोग जाकर के पीछे बैठ जाइए। यदि बैठना नहीं है तो फिर मेला घूमिए, लेकिन यहाँ कोई खड़ा नहीं रहेगा, यहाँ खड़े नहीं रहना किसी को भी। वादा करते हैं करिएगा जरूर। और कोई हमसे कहे कि महाराज हमारे माता पिता भी इस धरती पर है ही नहीं है, तब हम किसको प्रणाम करेंगे? अरे हमको ना प्रणाम करो। अच्छा, जो मंदिर में जाकर के आरती गाते हैं, मातो पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तो क्या भगवान से झूठ बोल करके आते हैं? तब क्यों यह सोचते हैं कि आपके माता पिता नहीं हैं? अरे भगवान तो हमारे माता पिता हैं। कोई नहीं है तो सुबह जगकर भगवान को प्रणाम करिए। सुबह जगने के बाद जानते हैं भगवान हमारे शरीर में कहां वास करते हैं? अपना हाथ जगन्नाथ, जगत के नाथ यदि कहीं वास करते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। भगवान हाथ के मूल में निवास करते हैं। इसीलिए आपको अपने हाथ का दर्शन करने के लिए कहा जाता है। भगवान से अपना संबंध जोड़ करके रखिए हो। भगवान को अपना माता पिता स्वीकार कर कर रखिए। देखिए पूज्यपाद स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज क्या कहते हैं, उनकी पावन पंक्तियां क्या कहती हैं। भगवान हमसे अपना संबंध स्वीकार कर लीजिए। हे रघुनाथ जी मेरी भी टेर जरा सुन लीजिए, और हम आपको अपना माता पिता स्वीकार करते हैं, आप हमें अपना माता अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। भगवान से अपने संबंध को जोड़ कर रखिए। आइए भगवान से एक बार प्रार्थना कर लेते हैं, फिर भगवान के साथ हम गुरुकुल में भी चलेंगे। पूज्यपाद स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज की यह पावन पंक्तियां आप सभी से निवेदित हैं। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया।
मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। सिर भार में रह लो सिर भार में रह लो भार के रैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। 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 सिर भार में रह लो सिर भार में रह लो भार के हरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। सब प्रार्थना करिए। जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला। 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 उस दिल के सहारे तुम हो भरत के भैया। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। उस दिल के सहारे तुम हो भरत के भैया। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। सिर भार में रह लो सिर भार में रह लो भार के हरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी। 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 आगे संभाल राघव मझधार में है नैया। 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 सिर भार में रह लो सिर भार में रह लो भार के हरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया।
दास का तो संबल श्री राम बस यही है। इस दास का तो संबल श्री राम बस यही है। इस दास का तो संबल श्री राम बस यही है। इस दास का तो संबल श्री राम बस यही है। रघुबर पिता जय श्री जानकी जी मैया। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। रघुबर पिता मेरे श्री जानकी जी मैया। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। सिर भार मेरा हर लो राम। सिर भार मेरा हर लो भार के हरैया। मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। मैं आपसे यही निवेदन करना था। इस पंक्ति को जीवन भर याद रखिएगा। कुछ न याद रखिएगा 9 दिन की कथा, लेकिन इस पंक्ति को याद रखिएगा। रघुवर पिता है मेरे और श्री जानकी जी मैया। इस कथा का लक्ष्य यही है कि आपका संबंध भगवान से करा दे, बस, और इस कथा का कोई लक्ष्य नहीं है। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। दिस कथा इज ऑल अबाउट द बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर गॉड, नथिंग एल्स। यह कथा सिर्फ आप और आपके ईश्वर के बीच संबंध की कथा है और बाकी कुछ कुछ। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। भगवान हमारे पिता हैं और श्री जानकी जो हमारी मैया। भगवान सुबह उठकर प्रणाम करते हैं। और एक बात आप सभी से निवेदन करूं, जीवन में किसी के अनुशासन में रहने का प्रयास करिए। मैं जानता हूं ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जानते हैं आप जब कोई बाग लगाएंगे, कथा पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। अभी पार्वती जी की कथा सुनी है ना, वो कथा पर ध्यान नहीं दी तो क्या हो गया सती जी का। आप भी नहीं देंगे तो आपका भी वही होगा। बी कॉन्सेंट्रेट प्लीज। कहा मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो माता पिता कहते हैं वो हमारे रघुनाथ जी करते हैं। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे यहाँ कह रहा किसी के अनुशासन में रहिए। यहाँ भैया लोग आपको बैठा रहे हैं, आप बैठने के तैयार हैं। क्यों आप जीवन में अनुशासित नहीं रहना चाहते हो? क्यों आप जीवन में मर्यादित नहीं रहना चाहते? क्यों आप अच्छे नहीं बनना चाहते? आज एक भैया हमारे पंडित जी से कह रहे थे, जो सुबह पूजा कराते हैं पंडित जी हमारे, कहे महाराज हम रोज नॉन वेज खाते हैं, खाली किसी तरह मुश्किल से 9 दिन छोड़ पाए। धन्य है ऐसे महापुरुष जो इस धरती पर उपस्थित हैं। कह रहे हैं रोज खाते। अरे धिक्कार है उन पर, अपने को धिक्कारते नहीं, यहां बड़ाई कर रहे महाराज रोज खाते हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे थोड़े आचार विचार सीखकर थोड़ा मनुष्य बनने का प्रयास करिए। हो राक्षस बनकर अपना जीवन न गुजारिए। नहीं, राक्षस तो राक्षस ही थे, आपकी गति उनसे भी खराब होगी। कबीरदास जी कहते हैं
बकरी घास खात है, ताको अस हवा, जो जन बकरी खात हैं, ताको कवन हार। बकरा खाली घास खाता है तब उसको काटा जाता, और आप बकरा खा रहे हैं तब आपका क्या किया जाएगा, ये राम भी नहीं जानते। समझ गए? राम बस इतना ही जानते हैं बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। लेकिन आपका क्या हाल किया जाएगा जब गरम गरम तेल में तला जाएगा आपको ना, तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ आएगा। जब शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया था कि हमारे शरीर में कीड़े पड़ गए, अभी समझ में नहीं आएगा। करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूर का तो अमुआ कहाँ से पाए। जो करेंगे तो भरना तो पड़ेगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। लेकिन आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, भगवान देखिए भोजन कैसे करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता ज्ञायनु सरई, मातो पिताया ज्ञायनु सरई। अनुज सखा संग भोजन करई, सबके साथ मिलकर भगवान भोजन करते हैं। अपनों के साथ मिलकर भोजन करने से प्यार बढ़ता है। परिवार यदि साथ में आपका भोजन कर रहा है तो आपका परिवार एक बनकर रहेगा, और जिस दिन आपके परिवार में दो चूल्हे हो गए, फिर आपके परिवार को विखंडित होने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यदि आपने अन्नपूर्णा का बंटवारा कर लिया तो आपका भी बंटवारा निश्चित है हो जाएगा। अन्नपूर्णा को एक बना करके रखेंगे, घर में एक चूल्हे का प्रयोग करेंगे और सभी मिलकर साथ में भोजन करेंगे तो आपका प्यार जीवन भर बना रहेगा, वरना फिर यह संभव नहीं है। एक साथ हो सके तो परिवार के साथ मिलकर, ना सुबह हो सके तो शाम को भोजन करने का प्रयास करिएगा। भगवान उसके बाद खेलने के लिए जाते हैं, और पावन मृग मारही जिय जानी, दिन पति निपहि दिखा वही आनी। जो कुछ भी भगवान करते हैं लाकर महाराज को महल में बताते हैं, पिताजी आज हमने यह किया, पिताजी आज हमने यह किया। तो आप भी जीवन में ऐसे कर्म करिए कि अपने माता पिता के सामने खड़े होकर गर्व से कह सकिए कि पिताजी आज हमने यह किया, माताजी आज हमने यह किया। थोड़ा अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए कि हम बड़ों के सामने अपने कर्म को निवेदित तो कर सकें कि हमने यह कर्म किया। आज की युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करूंगा कि जीवन में ऐसा कोई कर्म न करिएगा जिसको बड़ों के सामने स्वीकार करने में आपके नेत्र झुक जाए। ऐसा कोई कर्म न करिएगा। भगवान और बड़े गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान का जनेऊ संस्कार किया गया, यज्ञोपवीत किया गया है, और अब भगवान गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं। शेष की सैया पर सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। शेष की सैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गोचारण करते हैं। करते पशुओं की सेवा, श्री हरि गोचारण करते हैं। करते हैं पशुओं की सेवा,
श्री हरि गोचारण करते हैं, करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गोचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे, भगवन भिक्षाटन करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं, वो सब नारायण करते हैं, वो सब नारायण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। छोटे छोटे बच्चों जो आप हमारे सामने बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जरा अपने भगवान को देखिए क्या करते हैं। शेष की सैया पर सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। भूमि ना हो सके तो कम से कम जो ज्यादा आरामदेह जगह हो ना, वहां नहीं सोना चाहिए। वहां सोने पर आलस्य बहुत आता है, मन करता थोड़ा और सो ले, थोड़ा और सो ले, और थोड़ा करने में न जाने कितना घंटा बीत जाता है। और पशुओं की सेवा करते हैं, मतलब आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, आप जब विद्यालय जाते हो, विद्यालय से आते हो, यदि देसी गौ माँ आपको दिखाई दे तो माँ को प्रणाम अवश्य करिएगा। यही आपकी सेवा है। जानते हैं गौ मैया वो माँ है जो घास खा करके हमको दूध देती है। जो हम नहीं खाते, जो फेंक देते हैं घास, वही घास खाकर वो इतनी दयालु है कि हमको उस घास को खाकर वो दूध दिया करती है। उनको प्रणाम करिएगा। गौ माँ की कृपा होगी तो आपको सद्बुद्धि की और विद्या की प्राप्ति होगी। अपने शिक्षक को, अपने आचार्य का, अपने अध्यापक का सम्मान करिएगा। उनकी कृपा होगी तो आपको जीवन में माँ शारदा की कृपा प्राप्त होगी। जानते हैं पहले जब विद्यालय चलते थे तब माँ बाप कहते थे अपने बच्चों से शरारत न करो, नहीं तो स्कूल में जाकर हम टीचर से तुम्हारी शिकायत करेंगे। लेकिन आजकल ये दशा हो गई है, यदि टीचर ने डांट दिया विद्यार्थी को तो विद्यार्थी करता चलो विद्यालय के बाहर तुमको देख लेंगे हम। माँ बाप भी स्कूल में पहुंच जाते हैं, क्यों अध्यापक जी आपने क्यों मेरे बेटे को मारा? जब ये दशा है तब अध्यापक की कृपा आप पर होगी कभी? ऐसा न करिए। अपने गुरु का सदैव सम्मान करिए हो, चाहे उसने हमें एक अक्षर ही क्यों न पढ़ाया हो, लेकिन पढ़ाया तो है। सम्मान करिए, थोड़े एहसान फरामोश ना बनिए। किसी के एहसान को जरा मानिए, जरा उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। भगवान को गुरुकुल में जाने की क्या आवश्यकता है? गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अलप काले विद्या सब आई, अलप काले जितने विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, यह जो पंक्ति मैंने अभी गाई है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। आप सुबह स्नान करने के पश्चात श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करने के पश्चात केवल इस पंक्ति का स्मरण करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने विद्या के प्रयास में जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप विद्या का अर्जन कर रहे हैं वह लक्ष्य आपको प्राप्त होगा।
यहाँ न लिख पाइए तो बालकांड के दोहा नंबर 202 या 203 की यह पंक्ति है। आप वहां जाकर श्री रामचरितमानस जी में दर्शन करिएगा। नहीं होगा तो मेरे पास आइएगा, मैं लिखकर आपको यह पंक्ति दे दूंगा। मगर प्रतिदिन यदि आप विद्या का अर्जन करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो इस पंक्ति का स्मरण सुबह स्नान करने के बाद, श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करने के बाद, न हो सके तो केवल एक बार करने का प्रयास करेंगे। सभी भगवती की कृपा, भगवान की कृपा आप पर होगी। कुछ करने का प्रयास करिएगा। भगवान गए हैं अल्पकाल विद्या सब पाई, भगवान विद्या प्राप्त कर कर पुनः श्री धाम अयोध्या जी लौट आते हैं। फिर मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति अनंत दासन कह दीना। भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की हैं और सभी को आनंद दिया है। और अब गोस्वामी जी कहते हैं, अब भगवान बड़े हुए हैं, तो जैसे जब पुत्र बड़ा होता तो पिता को उसके विवाह की चिंता होती कि मेरे बेटे का भी अब विवाह हो जाए, उसकी उम्र हो रही है। बिटिया का विवाह हो जाए, पिता को चिंता रहती है। दशरथ जी को भी चिंता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सभा लगाकर दशरथ जी बैठे हैं और यह सोच रहे हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे पास अपनी बिटिया का विवाह लेकर कौन आने की हिम्मत करेगा। लेकिन जब कोई समाधान नहीं सूझता, तब लोग महात्मा के दर पर पहुंचते हैं। हे महाराज, मेरी इस समस्या का समाधान कैसे होगा। जैसे ही दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास पहुंचे हैं और उसी समय गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और सुबाहु और मारीच उन्हें यज्ञ नहीं करने देना चाहते, यज्ञ को नष्ट करना चाहते हैं। मेरे गोस्वामी जी पंक्तियां लिखते हैं, पंक्तियों का दर्शन करिए। गाधी सुनु विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि सब गाइए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जप जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गांधी तनय मन चिंता व्यापी,
संत भगवान की विश्वामित्र जी को अयोध्या जी पहुंचा देते हैं। फिर कथा को हम आप विश्राम की ओर ले चलेंगे। चिंता हमारे भी जीवन में आती है और चिंता महात्माओं के जीवन में भी। और एक बात आप याद रखिए, ये हमारा प्रत्येक कथा का अनुभव है। जहां कहीं भी यज्ञ होता है, पूरे संसार में चाहे जहां यज्ञ हो, वहां मारीच और सुबाहु की उपस्थिति अति आवश्यक है। वो रहेगी ही रहेगी। आज का नहीं, त्रेता का सत्य है। अब मारीच सुबाहु किस रूप में हमारे आपके बीच बैठे हैं, ये पहचानना हमारा काम है। उनका एक लक्ष्य है, किस तरह से इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए, किस तरह से यहां पर असुविधा को उत्पन्न कर दिया जाए। वही मारीच और सुबाहु हमारे आपके बीच है। लेकिन याद रखिए, मारीच और सुबाहु कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन भगवान का कार्य होने से ना वो तब रोक पाए थे और ना वो अब रोक पाएंगे और ना कभी रोक पाएंगे, क्योंकि भगवान का कार्य करने की जिम्मेदारी स्वयं श्री बजरंग बली ने उठा कर रखी है। स्वयं हनुमान दादा ने इस कार्य को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने की जिम्मेदारी उठा रखी है। कहिए कैसे? जरा इस प्रसंग को दर्शन करिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाइए जरा पूजा के लिए कदली वन में से जरा पुष्प लेकर के आइए। अर्जुन गए। हनुमान जी कदली वन में ही रहते हैं आज भी। अब पूछिए कहाँ है महाराज कदली वन, तो महाराज को पता नहीं है कहाँ है, लेकिन है। तो अर्जुन गए हैं पुष्प लेने के लिए। तो हनुमान जी बैठे, तो अर्जुन पुष्प उतार कर जब आने लगे तो हनुमान जी ने कहा, क्यों, कौन हो? अरे जानते नहीं, हम अर्जुन हैं। क्या करने आए? फूल लेने आए। कहे चोरी से? क्यों? पूछ कर लेते। अरे फूल ही तो लिया है, कौन सा सामान बड़ा ले लिया है? हनुमान जी ने कहा, चाहे फूल चुराइए चाहे रुपया चुराइए, चोरी तो की है आप। 1 रुपए चुरा लीजिए चाहे 1000 चुरा लीजिए, चुराए तो हैं। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा बताइए किसके लिए फूल ले जा रहे हैं? तो कहा पूजा के लिए। तो कहा किसकी पूजा के लिए? तो कहा कृष्ण की पूजा के लिए। कहा तब तो ठीक है, ले जाओ। हनुमान जी मुस्कुरा दिए। कहा क्यों मुस्कुराए? कहा जिसके भगवान ही चोर हैं, जब वो खुद ही चोरी करके ले जा रहा तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। अब अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया कि अरे भगवान का अपमान कर दिया। कहा कौन से तुम्हारे राम जी बहुत अच्छे थे, इतना मेहनत करवाए बानर भालुओं से, पत्थर ढोआ ढोआ करके उनकी जान ले लिए, चाहते तो बाण का पुल न बना देते। हनुमान जी कहे अच्छा, इतनी अरबों खरबों की संख्या में बानर भालू थे, क्या वो बाण के पुल से पार हो जाते? कहा क्यों नहीं हो जाते? तब हनुमान जी ने कहा चलो अच्छा, तब तुम ही बनाओ बाण का पुल और सब बानर भालू को छोड़ दो, केवल राम जी का अगर ये बानर पार हो गया तब मैं जो कहोगे वो हार जाऊंगा। और हनुमान जी ने कहा बताओ अगर तुम्हारा पुल टूट गया तब? अर्जुन ने कहा टूट ही नहीं सकता। अरे मान लो टूट गया तब क्या करोगे? कहा तब हम अग्नि में अपना प्राण दे देंगे, और क्या करेंगे? कहा चलो ठीक। गए हैं हनुमान जी, और अर्जुन ने जब बाणों की बौछार कर कर पुल बना दिया, और हनुमान जी ने वो विशाल रूप बनाया कि सूर्य भगवान भी ढक गए। अब अर्जुन ने कहा अब तो गए लग रहा है, अब अग्नि में जाना ही पड़ेगा। और हनुमान जी ने जैसे अपना अंगूठा उस पुल पर रखा है, वो पुल तो पताल में चला। तो कहा अर्जुन से कहाँ गया हो पुल तुम्हारा? कहा पुल नहीं रहा तो पुल को बनाने वाला भी नहीं रहेगा। बस चिता उता की व्यवस्था कर लिए।
हनुमान जी कहे भगवान आपने तो अभिमान तोड़ने के लिए भेजा था, ये तो खुद ही जा रहा है। भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रकट हुए। क्यों? रोटी पकाने जा रहे हो क्या? कहा नहीं, रोटी पकाने नहीं जा रहे, स्वयं पकने जा रहे हैं। कहा काहे? कहा ऐसी ऐसी शर्त लगी। तो भगवान जो ब्राह्मण वेश में थे तो कहे भाई ये बताओ, जब तुम दोनों शर्त लगा रहे थे तो कोई तीसरा बीच में था शर्त सुनने वाला, कि अपने में लगा लिए और अपने में मरे जा रहे हैं? कोई तीसरा भी तो निर्णय करने वाला होना चाहिए। कहा नहीं वहां तीसरा तो नहीं था। कहा चलो अब हम निर्णय करेंगे, तुम फिर से पुल बनाओ और ये फिर से चढ़ेंगे। अर्जुन ने फिर से पुल बनाया। अब हनुमान जी पुल से इस बार इस पार से उस पार हो गए तो पुल का कुछ नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने कहा ये क्या हो गया हो? तब जब नजर लगाकर देखे तो भगवान कछुए के रूप में पुल के नीचे बैठे हुए थे। कहे वाह वाह, बचा लिए। तब अब अर्जुन कहे हनुमान जी अब बताओ, आप तो पार हो गए, अब क्या हारते हो आप? हनुमान जी ने कहा जो भैया हारने हैं बताओ, जो कहो वही कर दे। तब भगवान प्रकट हो गए, कहा रुक जाओ, अभी न मांगो कुछ, जब समय आएगा ना तब मांग लेना। युद्ध होने वाला है, जब युद्ध का समय आएगा तब इनसे मांगना। और जब युद्ध का समय आया है तब भगवान ने कहा चलो अर्जुन, हनुमान जी से कुछ मांग लो। कहा हम नर हो करके उस बानर से मांगने जाएंगे? अर्जुन ने। भगवान कहते हैं अरे त्रेता युग में नारायण का भी कोई कार्य उनके बिना नहीं हुआ, तुम तो केवल नर हो, तुम्हारा काम उनके बिना कैसे हो सकता है अर्जुन? तुम्हारा काम उनके बिना कैसे हो सकता है? अर्जुन गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी चलिए, कहा आप हमारे रथ पर विराजमान हो जाइएगा, रथ की ध्वजा में। इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम भी कपिध्वज है। हनुमान जी गए, अर्जुन के रथ पर विराजमान है हनुमान जी। और जब कर्ण बाण चढ़ाता है महाभारत के युद्ध में तो अर्जुन का रथ हिलता तक नहीं, और जब अर्जुन बाण चलाते हैं तो रथ का, कर्ण का रथ 4-5 कदम पीछे चला जाता। तब अर्जुन नीचे देखकर कहते हैं देखा कन्हैया, मेरा रथ हिला तक नहीं। तब भगवान कहते हैं अर्जुन नीचे न देखो, तुम इस रथ के ऊपर इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी कोई है, जरा ऊपर तो देखो। यदि आज तुम इस रथ पर विराजमान हो तो इसीलिए विराजमान हो कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है। यदि आप आज जीवन में सुखी हैं तो विश्वास रखिए उस सुख को देने वाला भी आपके ऊपर कोई है। यदि आप जीवन में सफल हैं तो आपको सफलता देने वाला भी आपके ऊपर कोई है। अभिमान नहीं पाल लीजिएगा हो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अरे हम कुछ नहीं कर सकते। करने कराने वाले सब हनुमान जी महाराज हैं, उनकी शरण रहिए। गांधी तनय के मन में चिंता है कि मारीच सुबाहु मरेंगे कैसे। कहा जीवन में जब भी परेशानी आए, जब स्वयं से कुछ ना हो सके, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए कर्म रे बंदे, मेरे प्रभु पर छोड़ दे अपने ये सारे धंधे। जो तू ना कर सका वो मेरे भगवान करेंगे, और जो तू ना बन सका वो मेरे भगवान तुझे बनाएंगे, लेकिन तू उनको सब कुछ समर्पित कर दे। चले हैं विश्वामित्र जी, श्रीधाम अयोध्या जी पहुंचे हैं, सरजू मैया में स्नान किया है और महाराज दशरथ के दरबार में आए हैं। दशरथ जी स्वागत कर रहे हैं और हम आज कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे। विश्वामित्र जी श्रीधाम अयोध्या जी में पधार चुके हैं। स्वागत संस्कार के बाद वे विश्राम कर रहे हैं। कल विश्वामित्र जी भगवान को मांगने का, अहिल्या के उद्धार का और पुष्प वाटिका का प्रसंग हम आप दर्शन करेंगे, और परसों अपने भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य विवाह का उत्सव का दर्शन हम आप सभी करेंगे। आप सभी से निवेदन है ईश्वर पर विश्वास बनाकर,
ईश्वर से अपना संबंध जोड़कर भगवान के नाम को स्मरण करिए। थोड़ा जीवन में अच्छा बनने का प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा खाने का प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा बोलने का प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा कुछ करने का प्रयास करिए। कथा आज मैं वाक्य पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणों में यही समर्पित करता हूँ। पूज्य आचार्य श्री हमसे आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं, उनके निवेदन को हम आप श्रवण करेंगे। फिर आरती और प्रसाद को लेकर के हम आप अपने अपने भगवान के घर को जाएंगे। आप सब उल्टा क्यों समझते कि भगवान के घर को जाएंगे? भगवान यही है, हो हमारे बीच हैं और कहीं भगवान नहीं। भगवान को भी अपनों के साथ रहने को अच्छा लगता है। यदि भगवान को अपनों के साथ रहने के लिए अच्छा नहीं लगता तो भगवान ये दुनिया बनाते ही क्यों? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई? क्योंकि वह अपनों के साथ रहना चाहता है, इसीलिए उसने दुनिया बनाई है। आप भी भगवान के साथ रहिए। पूज्य आचार्य श्री को हम सभी श्रवण करते हैं। शांति बना करके बैठे रहिए।